ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग रेडिएटर के बारे में चर्चा करेंगे। रेडिएटर क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, यह कितने प्रकार के होता है एवं यह किस धातु का बना होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले रेडिएटर क्या होता है ये समझना बिल्कुल ही आसान है। आप लोग निश्चित रूप से गाड़ियों के अंदर रेडिएटर देखे होंगे। कुछ लोग इसे रेडिएटर भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली आपको करेक्ट कहना है तो आप रेडिएटर ही कहेंगे। रेडिएटर ये वह डिवाइस है, एक प्रकार का डिवाइस है जो इंजन के कूलिंग सिस्टम में गर्म पानी को ठंडा करने का कार्य करता है। यानी कि गर्म पानी को रेडिएटर के अंदर प्रवाहित करते हैं और हवा के द्वारा उसके तापमान को खींच लिया जाता है, जिसके कारण पानी ठंडा हो जाता है। तो आइए हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रेडिएटर समझते हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग रेडिएटर कहते हैं। रेडिएटर, ठीक है। अब रेडिएटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले मुख्य भाग है उसको हम लोग कहते हैं, जो ऊपर में कोर, ये बीच वाले भाग को कोर कहते हैं, और कोर के ऊपर में एक प्लेन भाग दिख रहा है, इसको अपर टैंक कहते हैं। अपर टैंक, अपर टैंक। और ठीक उसी प्रकार नीचे की तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर टैंक, लोअर टैंक। अब देखिए अपर टैंक में क्या क्या चीजें हैं। एक कैप लगा हुआ है, एक ढक्कन लगी हुई है जहां से पानी कूलिंग सिस्टम के अंदर रिचार्ज किया जाता है, और रिचार्ज करने के बाद वहां पे एक कैप लगा देते हैं जो कि स्लॉटेड रहता है, स्लॉट में फंसा देते हैं, घुमा देते हैं तो कैप लग जाता है। इस कैप को जनरली प्रेशर कैप के नाम से जानते हैं। ऑर्डिनरी कैप के बारे में भी पिछले वीडियोज में बताया गया था, जिसमें साधारण कूलिंग सिस्टम है, यानी प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन आजकल के गाड़ियों में प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। अतः रेडिएटर के अपर टैंक में जो कैप लगा रहता है उसको हम लोग प्रेशर कैप कहेंगे, प्रेशर कैप, ठीक है। इसके अलावा हीट होने के उपरांत जो एक्सपेंशन होता है, पानी इसमें डाल दिए, ठंडा पानी जब डालते हैं, लेकिन जब इंजन चलती है तो पानी गर्म होता है। गर्म होने पर किसी भी धातु के या किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि उसमें फैलाव होगा। सेम चीज रहेगी लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक इंजन में भी वही होता है। जैसे ही पानी गर्म होती है पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये पूरे सिस्टम के अंदर से ज्यादा पानी हो जाता है। तो ज्यादा पानी होगा तो उसको सेफली बाहर निकलने के लिए एक्सेस वाटर को फ्लो करने के लिए यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, और इसके साथ एक टैंक अटैच कर देते हैं, जो भी पहले बताया गया था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिजर्वायर टैंक, वाटर रिजर्वायर टैंक। यानी कि जो एक्सपेंड होकर पानी एक्सेस हुआ उसको हम लोग स्टोर करते हैं, नीचे नहीं गिराते हैं, ताकि जब वॉल्यूम कम है, यानी कि इंजन ठंडा हो और पानी का वॉल्यूम कम है, ठंडा होने पे तो पुनः इस टैंक से कूलिंग सिस्टम के अंदर पानी रिचार्ज हो सके। तो इसको क्या कहते हैं, ये वाले भाग को वाटर रिजर्वायर टैंक, रिजर्वायर टैंक या एक्सपेंशन टैंक के भी नाम से जानते हैं। और यहां पे ये भाग में दिख रहा है जहां पे वाटर को इनलेट, इंजन से डिस्चार्ज होने के बाद, इंजन से बाहर निकलने के बाद यहां से पानी इन करता है रेडिएटर में, इसको हम लोग कहते हैं वाटर इनलेट पाइप, ठीक है। तो इधर ऊपर का हो गया। उस ऊपर के बाद ये नीचे का जो भाग है जिसमें ट्यूब प्रेस्ड किया हुआ रहता है, अपर टैंक टू लोअर टैंक, मेनी ट्यूब्स
आर प्रेस्ड, उनके बीच में सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कर करके बिठा दिया जाता है ताकि कहीं से पानी लीकेज ना हो, पानी सिर्फ ट्यूब के माध्यम से ही फ्लो होते हुए नीचे लोअर टैंक की तरफ आए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर। जो ये ट्यूब्स हैं इसको हम लोग कहते हैं रेडिएटर कोर, ठीक है। और कोर के ऊपर मेटल का, कॉपर का ही, मोस्टली कॉपर का ही प्रयोग होता है या ब्रास का प्रयोग होता है, क्योंकि ये हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है, जल्दी से हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लपेटा रहता है उसको हम लोग कहते हैं फिन्स। फिन्स का क्या कार्य है, फिन्स कोर के ऊपर जब लपेटा हुआ है तो कोर के अंदर से जब वाटर प्रवाहित होता है, गर्म पानी प्रवाहित होता है, तो कोर के आउटर साइड में आ जाता है। चालन विधि के कारण गर्मी बाहर आ जाता है और बाहर से गर्मी फिन्स पे आ जाती है, तथा फिन्स से फैन हवा खींचते रहता है कंटिन्यूअस, जिसके कारण रेडिएटर की गर्मी को हवा खींच करके वायुमंडल में ट्रांसफर कर देता है, जिससे नीचे आते आते पानी ठंडा हो जाता है और लोअर टैंक में जहां से वाटर पंप पानी खींचता है, इस भाग से एक देख रहे होंगे आउटलेट बना हुआ है, वाटर आउटलेट इसको कहते हैं, और यहां से आगे वाटर पंप लगा रहता है। तो इसको हम लोग कहेंगे आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप, ठीक है। और यहां से देखेंगे होज लगा हुआ रहता है, होज के माध्यम से उसके बाद वाटर पाइप लगी रहती है, पानी खींचता है और पुनः इंजन में रिसर्कुलेशन की कार्य होती है। इस तरह ये रेडिएटर कार्य करता है। इसके अलावा ये सब जो दिख रहा है, रेडिएटर को इंजन के बॉडी के साथ सिक्योर करने के लिए, यानी कि इंस्टॉल करने के लिए, टाइट रहने के लिए वहां पे हम लोग नट बोल्ट की सहायता से इसको टाइट कर देते हैं। तो इन सब कंडीशन में जो भी सुटेबल पोजीशन है उसके साथ यहां लगा करके इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे सिक्योरिंग बोल्ट। यहाँ पे नट लगा के टाइट कर देंगे, यहाँ पे भी लगा के टाइट कर देंगे। इस तरह से रेडिएटर को गाड़ी के अंदर या इंजन के अंदर फिक्स कर देते हैं, जिसकी सहायता से इंजन के गर्म पानी को, गर्म कूलिंग वाटर को ठंडा करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस कार्य करता है। ठंडा करना इसलिए आवश्यक है कि यदि गर्म पानी को ठंडा न करके पुनः सर्कुलेट कर दिए तो उस कंडीशन में इंजन का तापमान अवशोषित नहीं कर पाएगा, इसलिए पानी को पुनः सर्कुलेट होने से पहले, पुनः इंजन में जाने से पहले इसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी टाइप की चर्चा करते हैं। रेडिएटर कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग रेडिएटर के प्रकार समझेंगे तो रेडिएटर को दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लो डायरेक्शन, यहां पे लिख देते हैं, इसको मिटा करके यहां पे लिखते हैं फ्लो के डायरेक्शन के अनुसार, टू फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन। पहला ए होगा डाउन फ्लो रेडिएटर, और बी होगा क्रॉस फ्लो रेडिएटर, क्रॉस फ्लो रेडिएटर। अब हम लोग समझेंगे डाउन फ्लो रेडिएटर किसको कहते हैं और क्रॉस फ्लो रेडिएटर किसको कहते हैं। डाउन फ्लो में देखिएगा जैसे ही ट्यूब वर्टिकली अलाइन रहेगी, यानी कि वर्टिकली इस तरह से, इस कंडीशन में अगर रहेगा तो उसको हम लोग डाउन फ्लो, यानी कि टॉप से ग्रेविटी के माध्यम से भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ट्यूब्स और वाटर का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो इसको हम लोग कहेंगे डाउन फ्लो। अगर सेम कंडीशन में इधर की तरफ लेके आ गए, इस कंडीशन में लेके आ गए, चेंज कर दिए इसका डायरेक्शन या ट्यूब्स को हॉरिजॉन्टली कर दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फ्लो रेडिएटर, ठीक है। यानी कि
दोनों जो टैंक हो गया वाटर टैंक वो साइड में स्थित हो गया, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फ्लो रेडिएटर। ठीक है। अब इसको और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी कि वाटर इसमें जो प्रवाहित होता है ट्यूब के अंदर से जाता है या बाहर से जाता है। अगर ट्यूब्स के बाहर से जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर टाइप। अगर इसकी प्रकार करेंगे तो फ्लो ऑफ वाटर, अगर फ्लो ऑफ वाटर के अनुसार करेंगे तो पहला हम लोग ट्यूबुलर टाइप रेडिएटर, और बी करेंगे तो सेलुलर टाइप रेडिएटर। तो ट्यूबुलर टाइप रेडिएटर किसको कहते हैं? ट्यूबुलर टाइप अर्थात जिसमें अपर टैंक टू लोअर टैंक के बीच में पानी जो प्रवाहित होती है ट्यूब के अंदर से, थ्रू द ट्यूब अगर प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर टाइप। और अगर अपर टैंक टू लोअर टैंक पानी ट्यूब के बाहर से प्रवाहित होती है, ट्यूब के बाहर से प्रवाहित होती है, इस तरह का डायरेक्शन बन जाता है, यानी कि इसके बीच बीच से पानी होकर गुजरती है और एयर है वो ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर टाइप। और इसकी बनावट में देख रहे हैं, इसके डिजाइन में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा डिजाइन दिखता है, इस तरह का हेक्सागोनल शेप में कोर दिखेगा, तो आपको समझना है कि यह सेलुलर टाइप का है। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हनीकॉम्ब टाइप कहते हैं, इसको हनीकॉम्ब टाइप रेडिएटर। ठीक है, इसी को हनीकॉम्ब टाइप कहते हैं। दो तरह के होता है पानी के फ्लो के अनुसार, अगर पानी ट्यूब के अंदर से जा रही है तो उसको ट्यूबुलर टाइप कहते हैं, और अगर ट्यूब के बाहर से जा रही है तो उसको सेलुलर टाइप कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हनीकॉम्ब टाइप रेडिएटर भी है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का रेडिएटर। ठीक है, अब हम लोग इसमें मेटल की बात करते हैं, कौन से धातु का बना होता है। तो जनरली जो हीट कंडक्शन ज्यादा मेटल करता है, जो हीट कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा है, उस तरह के मेटल को ही प्रीफर किया जाता है, जैसे कि कॉपर, ब्रास, और अगर उससे नीचे जाए कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो हम लोग एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? जनरली कुछ अधिक प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ट्यूब्स कभी कभी जाम कर जाता है, तो ट्यूब्स को क्लीन कर देंगे। अगर अंदर से गंदगी है तो ओवरहीट होने की संभावना रहती है, तो उस कंडीशन में ट्यूब्स को हम लोग क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो क्लियर हो जाता है। कभी कभी होता है ट्यूब्स के अंदर से लीकेज हो जाती है, कोई ट्यूब्स से बाहर पानी निकलता है, तो उस कंडीशन में भी रेडिएटर खराब हो जाएगा। तो हम लोग अपर टैंक और लोअर टैंक को बाहर निकाल लेते हैं, और जिस ट्यूब में पानी डालते हैं अगर वहां से लीकेज है उस ट्यूब को क्लोज कर देते हैं, उसको ब्रेजिंग विधि के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है, ब्रेज कर दिया जाता है, ताकि उस पाइप में पानी ही न जाए। पानी नहीं जाएगा तो लीकेज नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी लिमिट है, अगर हम लोग ज्यादा ट्यूब को क्लोज कर देंगे तो उसका कूलिंग इफिशियंसी ड्रॉप कर जाएगा, कम ठंडा होगा। तो ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ज्यादा ट्यूब को बंद न किया जाए। इस तरह से कंप्लीट रेडिएटर कार्य करता है। आई होप आप लोग रेडिएटर टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।